तो आज का अपना टॉपिक है पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। ठीक है, आज अपन पढ़ेंगे पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल क्या होता है। जैसे सपोज पैरेलल लाइन के बारे में अपन ने पढ़ा ही है कि दो ऐसी लाइन जिनको दोनों तरफ एक्सटेंड करने पर ये कभी भी काटती नहीं है, उनको क्या कहते हैं अपन, पैरेलल लाइन। अब ये पैरेलल लाइन है, मान लो इसका नाम ए बी है और ये है सी डी। अब इन दोनों पैरेलल लाइन को एक थर्ड लाइन अगर इस तरह से काटे दो अलग अलग पॉइंट पे, ये पॉइंट है ई, ये पॉइंट है एफ, तो इस लाइन को क्या कहेंगे अपन, ट्रांसवर्सल। इसी का नाम क्या है, ट्रांसवर्सल, इस लाइन। अब यहां पे देखो, अगर इस तरह से ये लाइन काटती है तो यहां पे 8 तरह के एंगल बनते हैं। जैसे ये एंगल 1, ये 2, इस एंगल का नाम रख दिया 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 एंगल बन गए। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले अपन देखते हैं कि एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर का मतलब कौन से होते हैं, जो बाहर बनते हैं, यानी लाइंस के बाहर कौन कौन से बन रहे हैं। एक तो एंगल 1, 2 बाहर बन रहे हैं, 1, 2, दूसरा है 7, 8, ये भी बाहर बन रहे हैं। तो ये हो गए एक्सटीरियर एंगल। अगर अपन और देखें इंटीरियर एंगल, यानी जो लाइंस के अंदर बन रहे हैं, कौन कौन से, एंगल 3, 4, 5 एंड 6। अब इसमें अपन टाइप्स ऑफ एंगल पढ़ेंगे। जैसे अगर इसमें कौन कौन से एंगल और किस तरह के एंगल बनते हैं। सबसे पहले तो लीनियर पेयर के एंगल बनते हैं इसमें, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। कौन कौन से लीनियर पेयर के एंगल, बहुत सारे बनते हैं इसमें। ठीक है, जैसे लीनियर पेयर के क्या बनते हैं, मैंने पहले बताया था तुम्हें, स्ट्रेट लाइन पे अगर ये दोनों लीनियर पेयर के एंगल है, क्योंकि इन दोनों का सम 180 होता है। तो लीनियर पेयर के कौन कौन से बन रहे हैं, 1, 2 और 1, 4, ये इस लाइन पे बन रहे हैं, स्ट्रेट लाइन पे। फिर 3, 4 आ गया, ये भी लीनियर पेयर के एंगल है, ये 180 होता है। तो 3 + 4 = 180। उसी तरह इस स्ट्रेट लाइन पे ये बन रहे 2, 3, तो 2 + 3 ये भी 180। उसी तरह यहाँ पे भी बन रहे 5, 6, 6, 7 ले लो, 7, 8 ले लो, 5, 8 ले लो, ये सारे लीनियर पेयर के एंगल है। अब इसके बाद इसमें बन रहे हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये भी एंगल इक्वल होते हैं। ये कब बनते हैं, जब ये दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो जो आमने सामने एंगल बनते हैं उनको अपन क्या कहते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और ये हमेशा इक्वल होते हैं। जैसे 1 का वर्टिकली अपोजिट है 3, तो यहाँ पे 1 = 3 बन गया। अगेन 2 का वर्टिकली अपोजिट 4, तो 2 = 4 हो गया। नेक्स्ट यहाँ नीचे देखें, ये स्ट्रेट लाइन और ये स्ट्रेट लाइन है, तो 5 का अपोजिट क्या है, 7, तो एंगल 5 = एंगल 7। और उसी तरह अपन सिमिलरली एंगल 6 = एंगल 8। तो इनको क्या कहते हैं अपन, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब मेन इसमें जो आता है अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल किसको कहते हैं। अब यहां जो बन रहे हैं अल्टरनेट, दो तरह के बन रहे हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर भी बन रहे हैं और अल्टरनेट इंटीरियर भी बन रहे हैं। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब ये अल्टरनेट एंगल क्या होता है, अल्टरनेट एंगल जो होते हैं जनरली इस तरह से बनते हैं, Z उल्टा Z, इस तरह से N उल्टा है, इस शेप में। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होते हैं। तो इस तरह के, यानी एक इस डायरेक्शन में बनेगा, एक उस डायरेक्शन में बनेगा। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे ये और ये अल्टरनेट है, लेकिन लाइंस इक्वल होनी चाहिए, तभी ये एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसे ये N में बन रहे हैं, ये दोनों लाइन अगर पैरेलल हैं तो ये और ये दोनों एंगल क्या है, अल्टरनेट है। इस तरह से यहाँ पे अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये अल्टरनेट एंगल है। अब यहाँ पे इस तरह के शेप यहाँ पे कहाँ बन रहे हैं, तो अल्टरनेट इंटीरियर की बात करें तो अब इन चारों की ही बात करेंगे अभी। तो यहाँ पे देखो ये Z बन रहा है, इस तरह से ये Z बना, तो ये 4 का अल्टरनेट 6 हो गया। यहाँ पे ये Z है, 4 इधर 6 इधर, तो 4 = 6। अल्टरनेट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। कब होंगे, ये लाइंस पैरेलल हैं तभी होंगे, ठीक है, अदरवाइज नहीं होंगे। और उसी तरह एक Z यहाँ पे बन रहा है, देखो ये, तो एक 3 बना है, 3 इधर बन रहा है और 5 उस डायरेक्शन में बन रहा है, तो 3 = 5। तो ये हो गया अल्टरनेट इंटीरियर। अब आते हैं अपन अल्टरनेट
एक्सटीरियर एंगल, ये कौन से है? अल्टरनेट तो है लेकिन ये एक्सटीरियर यानी बाहर, इसमें जेड प्रॉपर दिखेगा नहीं आपको लेकिन बन रहे। जैसे यहाँ पे बाहर वाले ये एंगल जो 1 है वो किसके इक्वल है? 7, ये तो 1 इक्वल टू 7, ये अल्टरनेट एक्सटीरियर में आ जाएगा। उसी तरह यहाँ पे 2 बन रहा है इस डायरेक्शन में और 8 बन रहा है इस डायरेक्शन में, तो 2 और 8, तो ये दो पेयर जो बन रहे हैं वो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल बन रहे हैं। अब अपने आता है आगे इसी डायग्राम में, इसके बाद आता है करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये कौन से एंगल है? करस्पॉन्डिंग एंगल जो होते हैं वो शेप इस तरह से बनता है, ये एंगल और ये एंगल, ये लाइंस अगर पैरेलल हैं, उसी तरह आप उल्टा एफ ले लो तो ये एंगल बना, ठीक है। या इस तरह से शेप बन रहा है, ये एंगल और ये एंगल, यानी ये जिस डायरेक्शन में एक ही तरफ बनते हैं, ये एक साइड बनते हैं। या फिर इसी को अपन यूं ले लें, ये एंगल। तो यहां पे इस डायग्राम में ऐसे शेप्स ढूंढो, जहां पे भी ऐसे शेप्स मिल जाए तो वो क्या होते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। जैसे सपोज अगर अपन यहाँ पे एफ देखें, यूं ये एफ मिला तो ये 3, उसी तरह क्या बन रहा है? ये 7, तो 3 और 7, तो एक पेयर जैसे 3 और 7। उसी तरह अगर ये वाला शेप देखें तो यहाँ पे बन रहा है इसमें ये, तो 2 का करस्पॉन्डिंग 6, ये एक ही साइड बनते हैं, तो 2 इक्वल टू 6, ये भी इक्वल होते हैं। लेकिन ये इक्वल कब होंगे? इसकी एक ही कंडीशन है कि लाइंस पैरेलल होनी चाहिए। और कौन से पेयर बन रहे इसमें? और अगर इसमें पेयर देखें तो इधर देखो, ये शेप इतना अपन ये लें तो 1 के इक्वल 5, तो 1 इक्वल टू 5। और कौन सा बन रहा है? 4 इक्वल टू 8, 4 और 8 ये सारे करस्पॉन्डिंग इधर यूं, तो 4 नीचे बन रहा है, जिस तरह से 4 बन रहा है उसी तरह ये 8 बन रहा है, ठीक है ना। तो इनको कहते हैं अपन करस्पॉन्डिंग एंगल। अब आता है इसी में ही एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल यानी इंटीरियर एंगल का सम ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, यानी अगर ट्रांसवर्सल के एक तरफ, ये ट्रांसवर्सल है, उसके एक तरफ जो अंदर एंगल बनते हैं ये, इन दोनों का सम कितना होता है? 180। मीन्स यहाँ पे एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री। उसी तरह इस ट्रांसवर्सल के दूसरी तरफ इंटीरियर कौन से बन रहे हैं? ये अंदर वाले, ये दोनों। तो उसी तरह 4 प्लस 5 इक्वल टू भी कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है, थैंक यू।